हेलो फ्रेंड्स, और आज आपके लिए लाए हैं बेंटन फाइट की नई वीडियो। और आज की वीडियो का नाम है अपचक वर्सेस ईटल। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देखोगे कि इन दोनों में से कौन सा पावरफुल एलियन है। दोनों एलियन कुछ खाने के बाद अटैक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देखना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, लास्ट तक देखनी है और कमेंट में ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे हम अपचक के बारे में। अपचक की पावर और एबिलिटीज। अपचक के पास है एनहांस्ड एगिलिटी, एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी, एनहांस्ड स्पीड, एनहांस्ड जंपिंग और एनहांस्ड फ्लेक्सिबिलिटी। अपचक के पास एक मजबूत लंबी चिपचिपी जीभ है जो 4 भागों में बटी हुई है, जिसे हम 4 जीभ भी कह सकते हैं। वह जीभ इतनी पावरफुल है कि वह बहुत से भारी वस्तुओं और सामानों को आसानी से उठा सकती है। अपचक किसी भी भारी से भारी मजबूत सामानों को उठाकर या मजबूत वस्तुओं को उठाकर वह उसको खा लेता है। खाने के बाद वह उसे अपने पेट में पचाता है और पचाने के बाद फिर वह अपने पेट में उसे बना लेता है एसिड। जब वह किसी वस्तु का एसिड बना लेता है अपने पेट में तो वह करता है एसिड स्पीड, मतलब कि एसिड थूक। और वह किसी के ऊपर उस एसिड को फेंकता है तो वहाँ पर बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे जो भी दुश्मन सामने खड़ा रहता है उसको हार मानना पड़ता है। अपचक का जो एसिड है वो बहुत ही डेंजरस होता है। वह बर्फ से बर्फ और डायमंड जैसी चीज़ों को तो आसानी से पिघला देगा। अपचक इतना पावरफुल है कि वह टोकस्टार और सेलेस्टियल सेपियन जैसे एलियंस को भी हरा सकता है। मतलब कि टोकस्टार मतलब बेबिग और सेलेस्टियल सेपियन मतलब एलियन एक्स। अगर उसको टोकस्टार मतलब बेबिक को खाना है तो उसके पहले टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि बेबिक की हाइट बहुत बड़ी है। और अगर उसको सेलेस्टियल सेपियन मतलब कि एलियन एक्स को खाना है तो उसको जब खा सकता है जब वह अपनी मूर्ति बना हो, मतलब कि सिर्फ उसकी बॉडी को खा सकता है जब वह अपनी पावर यूज नहीं कर रहा हो। जब ही अपचक एलियन एक्स को खा सकता है। अपचक के पास है मजबूत दांत और नुकीले पंजे। अपचक हवा में जम करते हुए भी किसी भी वस्तु को आसानी से खा सकता है अपनी जीभ से। अपचक के पास है तेज पैर और अपचक अंतरिक्ष के शून्य में भी जीवित रह सकता है। अपचक एनर्जी भी खा सकता है। अगर अपचक के ऊपर लेजर बीन के अटैक किए जाते हैं तो अपचक उसी लेजर बीन को खा के पचा के एसिड बना के एसिड स्पीड करेगा, मतलब कि एसिड थूक फेंकेगा। और जब वह उसी दुश्मन के ऊपर फेंकेगा तो दुश्मन शायद ब्लास्ट होगा और दुश्मन शायद उसके ऊपर दोबारा से लेजर बीन के अटैक ना करे। अपचक अपना मुंह बहुत बड़े तक फैला सकता है जिससे वह बड़ी चीज़ों को खा सके। और अपचक ने तो एक बार एक सूरज के किरण जैसे पावरफुल वेपन्स को भी खा लिया था। अब बात करते हैं अपचक के वीकनेस के बारे में। अपचक की वीकनेस है कि अपचक जब ज़्यादा वस्तुओं को खा लेता है और जल्दी से वह बाहर नहीं निकालता तो वह बहुत मोटा होता जाता है, जिससे वह कमज़ोर भी होता जाता है। अपचक की दूसरी वीकनेस है कि अपचक को बर्फ़ में आसानी से जमा जा सकता है जब वह कुछ भी खाए हुए नहीं हो। अपचक की तीसरी वीकनेस है कि अपचक पर अगर कभी कभी एनर्जी के अटैक ज़्यादा किए जाते हैं तो वह एक गेंद की तरह बदल जाता है। अब बात करते हैं हम ईटल के बारे में। ईटल की पावर और एबिलिटीज। ईटल के पास है एनहांस्ड स्ट्रेंथ, एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी, एनहांस्ड एगिलिटी, एनहांस्ड जंपिंग, एनहांस्ड स्पीड। ईटल किसी भी ठोस से ठोस और मजबूत मेटल को खा सकता है। वह मेटल को खाने के बाद उस मेटल को एक एनर्जी में बदल देता है और वह उसके सिर पर लगे हॉर्न, मतलब कि उसके सिर पर लगे हुए सींग, उनमें से लेजर बीन का अटैक करता है। वह लेजर बीन इतने पावरफुल होते हैं कि वह ठोस पदार्थ को भी आसानी से काट सकते हैं। एक बार तो उनके लेजर बीन ने बिल गेट्स को भी रोक दिया था। ईटल के सींग लेजर बीन के अलावा वह अपने आप में एक वेपन है, मतलब कि वह एक हथियार के रूप में काम लिए जा सकते हैं। एक बार तो ईटल ने बिल गेट्स को भी अपने सींग से टक्कर दी थी। ईटल बहुत तेजी से दौड़ सकता है। ईटल में इतनी पावर है कि वह दीवारों पर आसानी से चढ़ सकता है और ईटल हैंड टू हैंड फाइट भी आसानी से कर सकता है। ईटल में इतनी पावर है कि वह किसी भी मेटल को एक जगह से उखाड़ सकता है। ईटल के पास तेज पंजे और मजबूत दांत भी हैं। ईटल पर ज़्यादा अटैक का असर नहीं होता है। अब बात करते हैं ईटल के वीकनेस के बारे में। ईटल की सबसे बड़ी वीकनेस है ब्लाइंड स्पॉट। ईटल को आसानी से अंधा किया जा सकता है उसके सिर पर लगे हुए ब्लाइंड स्पॉट की सहायता से। ईटल का वजन ज़्यादा होने से वह कमज़ोर जगहों पर नहीं लड़ सकता है। ईटल जल्दी से जल्दी सामानों को नहीं खा सकता है। ईटल को खाने में कुछ टाइम लगता है। एक बार तो ईटल चाम कास्टर की पूरी मशीन को भी नहीं खा सका।
फ्रेंड्स, मैंने दोनों की पावर और एबिलिटीज एंड वीकनेस के बारे में आपको बता दिया है। आपको पता भी लग गया होगा कि इनमें से कौन सा विनर होगा, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट हो। आपने पता लगा लिया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से कौन सा एलियन विनर होगा। इस फाइट का विनर होगा अपचक। हाँ फ्रेंड्स, अपचक, क्योंकि अपचक कुछ भी खा सकता है और ईटल सिर्फ मेटल को ही खाता है। अपचक एलियंस को भी खा सकता है। अपचक शायद ईटल को भी खा ले। अपचक पहले ही खाइबर के डॉग और 2 टाइगर्स को खा चुका है, पर वो जो भी खाता है वो हमेशा बाहर निकालता है। ईटल के लेजर बीन को शायद अपचक खा ले, पर अपचक के द्वारा फेंका गया एसिड ईटल नहीं खा सकता। सबसे बड़ी बात तो ये आती है, अगर फाइट होती है अपचक और ईटल की वहाँ जहाँ बिल्कुल भी मेटल नहीं है, वहाँ पे तो ईटल आसानी से हार जाएगा। और वहाँ पे फाइट होती है जहाँ मेटल भी हो, तो वहाँ पे भी अपचक को ही जीतना है, क्योंकि अपचक तेज़ी से खा लेता है पर ईटल तेज़ी से नहीं खा पाता। फ्रेंड्स, शायद अब मुझे और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो अपचक को ही जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो पूरी देखी है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लाइक कर देना। और हाँ, मुझे और बताना कि मैं और किसके बीच में फ़ाइट लाऊं। फ्रेंड्स, अगर आपका इनमें से कोई फेवरेट एलियन आता है तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वो फेवरेट एलियन किसी न किसी से तो जीत जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो मैं अब कह देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।